हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्री मिशन स्टडी। बच्चों, आज हम देने वाले हैं संस्कृत व्याकरण का एक खूबसूरत सा टॉपिक उपसर्ग, इसका टेस्ट। तो आप लोग फटाफट हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम टेस्ट देंगे संस्कृत उपसर्ग का, जिसमें मैंने कुल 75 प्लस क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग फटाफट रेडी हो जाइए टेस्ट को देने के लिए। और दोस्तों, मैं आप सबों को बताना चाहूँगा, उपसर्ग से लेकर के ढेर सारा कमेंट हमारे वीडियो पर आता है, जो सर उपसर्ग से रिलेटेड और वीडियो बनाइए। तो मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन उठाए हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं। तो आप इस टेस्ट को ज़रूर दें। टेस्ट देने के बाद आप खुद देखें जो आप इन 75 प्लस क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन को टच करते हैं और कितना क्वेश्चन आपका सही होता है। ओके गाइज, तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। दोस्त, आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। इन चारों ऑप्शनों को सोचने समझने के लिए आपके पास में 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप आसानी से इसको समझें, सोचें और फिर टेस्ट लगाएं। ओके, तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न इस टॉपिक से आता है, प्रकाश में कौन सा उपसर्ग है। तो आपको सोचना है, समझना है और उसके बाद हमें फिर जवाब देना है। अगर आपने सोचा प्र उपसर्ग तो बिल्कुल सही चुना मेरे दोस्त। प्रकाश में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रकाश में प्र उपसर्ग है। ओके, चलो बढ़ते हैं हम प्रश्न के अगले ओर। तो अब हमारा ये जो प्रश्न कहता है प्र उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, और ये चारों ऑप्शनों में से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने में है। प्र उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2013 के एनुअल में इसको पूछा गया है। तो आप सोचें, समझें, फिर हमें जवाब दें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रमाण। जी हाँ दोस्तों, प्रमाण प्र उपसर्ग से शब्द बनेगा। ओके, अगला कहता है प्राजित में कौन सा उपसर्ग है। तो सही जवाब इसका हम देंगे ऑप्शन नंबर डी, परा उपसर्ग। ओके, और नेक्स्ट कहता है अनुकरोति में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका सही जवाब देना है आपको ऑप्शन नंबर बी, अनु। ठीक है गाइज, इसका सही जवाब हो जाएगा अनु। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन के अगले सिलसिले की ओर। और अगला क्वेश्चन कहता है उपचरित में कौन सा उपसर्ग है। उपचरित में कौन सा उपसर्ग है, सोचिए, समझिए, फिर सही का टिक लगाइए। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उप उपसर्ग। ओके गाइज, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अनुपद्धति में कौन सा उपसर्ग है। तो आपके पास में 4 ऑप्शन और इसमें से एक सेलेक्ट करना है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनु। ओके, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। कहता है परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है। परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है, इन चारों ऑप्शनों को देखते हुए एक शब्द आपको निकालना है। और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2011 के एनुअल में इसको पूछा गया है, 15 के एनुअल में इसको रिपीट किया गया है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसका सही जवाब चुनें। तो इसका अगर आपने जवाब चुना है ऑप्शन नंबर बी, परामर्श, तो बिल्कुल सही चुना है मेरे भाई। नेक्स्ट कहता है निरसरंती में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर उपसर्ग। ओके, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कहता है सम उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है। इन चारों ऑप्शनों को देखते हुए आपको जवाब देना है, सम उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है। सही जवाब हो जाएगा संसार। ओके, प्रसिद्धि में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। प्रसिद्धि में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्र उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। कहता है अप उपसर्ग में कौन सा शब्द होगा। अप उपसर्ग से कौन सा शब्द होगा, इन चारों ऑप्शनों को देखते हुए जवाब देना है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपमान। ओके गाइज, तो अगर आपने यहाँ तक सही टिक मारा है और आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी बने रहे, आपको इसी तरह के प्रश्न मिलते रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहता है प्रहर्ति में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। इन चारों ऑप्शनों को देखते हुए जवाब दीजिए, प्रहर्ति में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी, प्र उपसर्ग। ओके गाइज, नेक्स्ट कहता है अनुक्रमः में कौन सा उपसर्ग है। अनुक्रमः में कौन सा उपसर्ग है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनु। ओके, चलो बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न कहता है अनु उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है। इन चारों ऑप्शनों को देखते हुए जवाब दीजिए, अनु उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2000 के एनुअल में पूछा गया है, 14 के एनुअल में। ओके गाइज,
तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए अनुभव। ओके, अनु उपसर्ग से अनुभव शब्द बना है। ओके, चलो बात करते हैं अगला क्वेश्चन ये कहता है विरचरती में कौन सा उपसर्ग है। विरचरती में कौन सा उपसर्ग है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी वी। ओके, और नेक्स्ट कहता है अब उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। अब उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, इन चारों ऑप्शनों को देखते हुए जवाब देना है आपको। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवकाश, यानी अब उपसर्ग से अवकाश बनेगा। ओके, चलो बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न कहता है व्याकरणम में कौन सा उपसर्ग है। व्याकरणम में कौन सा उपसर्ग है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वी उपसर्ग है व्याकरणम में। ठीक है, और कहता है वी उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। वी उपसर्ग से इन चारों ऑप्शनों को देखते हुए जवाब देना है। वी उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, बनने को तो बहुत बन जाएगा, लेकिन इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी विहार। वी उपसर्ग से विहार बनेगा, ये विहार नहीं बनेगा, इसका ये विहार नहीं बनेगा, ये विहार बनेगा। ओके, चलो बात करते हैं अगले प्रश्न की। कहता है उपनयति में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उप उपसर्ग। ओके गाइज, चलिए बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कहता है आंग उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है। आंग उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आराम। ओके, आराम उपसर्ग, आराम शब्द बना है। ओके, अगला क्वेश्चन कहता है प्रत्यागच्छति में कौन सा उपसर्ग है। प्रत्यागच्छति में कौन सा उपसर्ग है, तो सही जवाब देना है आपको ऑप्शन नंबर डी प्रति उपसर्ग है। ओके गाइज, प्रति उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। नेक्स्ट कहता है नि उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। नि उपसर्ग से कौन शब्द बनेगा, सही ऑप्शन का चयन करना है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी निषेध। बनने को तो बहुत बन सकता है, लेकिन इन चारों ऑप्शनों में नि उपसर्ग से बनेगा क्या, निषेध। ओके गाइज, चलिए अगला कहता है उपगच्छति में कौन सा उपसर्ग है। उपगच्छति में कौन सा उपसर्ग है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उप उपसर्ग है। ओके गाइज, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न कहता है अनुगच्छति में कौन सा उपसर्ग होगा। अनुगच्छति में कौन सा उपसर्ग होगा, तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनु उपसर्ग होगा। ठीक है, और नेक्स्ट कहता है अधि उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। तो अधि उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों को देखते हुए, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अध्यात्म। अधि उपसर्ग से क्या बनेगा, अध्यात्म। और नेक्स्ट कहता है उच्चारित में कौन सा उपसर्ग है। उच्चारित में कौन सा उपसर्ग है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत उपसर्ग है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न कहता है अधि उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है। इन चारों ऑप्शनों को देखते हुए जवाब देना है, तो सही जवाब हो जाएगा अधिकार। ओके, और नेक्स्ट कहता है अनुवर्तते में कौन सा उपसर्ग है। अनुवर्तते में कौन सा उपसर्ग है, तो सही जवाब देंगे हम ऑप्शन नंबर सी अनु उपसर्ग है। ओके, और नेक्स्ट कहता है अति उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। अति उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, तो इन चारों ऑप्शनों को देखते हुए जवाब देना है आपको। सही जवाब हो जाएगा अत्याचार। ओके गाइज, तो ये हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप इसका टेस्ट जरूर दो। लास्ट में आपको पता चलेगा जो आपने कुल कितने क्वेश्चन को टच किया है। और साथ ही साथ अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो यार, और शेयर भी कर देना। ओके गाइज, इसी तरह का कंटेंट रोजाना पाने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है अति उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। अति उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, अति उपसर्ग से क्या बनेगा गाइज, ऑप्शन नंबर ए अत्याचार। अति उपसर्ग से क्या बनेगा, अत्याचार। नेक्स्ट कहता है निर्दिष्टि में कौन सा उपसर्ग है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निरुपसर्ग है। फिर कहता है सुपसर्ग से कौन सा शब्द बना है। इन चारों ऑप्शनों को देखते हुए जवाब दीजिए। सुपसर्ग से कौन सा शब्द बना है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वागतम। ओके गाइज, और नेक्स्ट कहता है उत्तिष्ठन्ति में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न कहता है अभी उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2013 के एनुअल में इसको पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान से देखिए। अभी उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, सोचिए समझिए फिर हमें जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी में आपको टिक मारना है, अभियोग। ओके, और नेक्स्ट कहता है पराकाष्ठा में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। पराकाष्ठा में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो सही जवाब देंगे ऑप्शन नंबर डी परा उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न कहता है प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। प्रति उपसर्ग से क्या बनेगा, इन चारों ऑप्शनों में, तो बनेगा प्रतीक्षा। ठीक है, प्रकाशों में कौन सा उपसर्ग है भाई, प्रकाशों में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी प्र उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है,
चलो बात करते हैं अगले प्रश्न की। कहता है उप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। इन चारों ऑप्शनों को देखते हुए जवाब देना है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपगच्छति। ओके। और नेक्स्ट कहता है परामर्शों में कौन सा उपसर्ग है। परामर्शों में कौन सा उपसर्ग है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परा उपसर्ग है। ओके। चलो बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न कहता है निरुपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। इन चारों ऑप्शनों को देखते हुए जवाब देना है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्गच्छति। निर्गच्छति जो है ना, ये निरुपसर्ग से एक शब्द बना हुआ है। ओके गाइज। चलो बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न कहता है संवादों में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। आपके पास में सोचने के लिए, समझने के लिए 3 सेकेंड का समय है। आप आसानी से सोचिए, समझिए, फिर हमें जवाब दें। ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सम उपसर्ग। ठीक है गाइज। चलो बात करते हैं अगले प्रश्न की। कहता है परि उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है। इन चारों ऑप्शनों को देखते हुए बताइए परि उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है। तो ऑप्शन नंबर बी, परीक्षा बना है। विश्वासों में कौन सा उपसर्ग है। इन चारों ऑप्शनों को देखते हुए बताइए विश्वासों में कौन सा उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर सी, वी उपसर्ग है। ठीक है। चलो बात करते हैं अगले प्रश्न की। कहता है निस उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है। निस उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निस्सरती। निस्सरती बना है। ओके। कहता है प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति उपसर्ग लगा हुआ है प्रत्येक में। ओके गाइज। नेक्स्ट कहता है दुस उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है। दुस उपसर्ग से इन चारों ऑप्शनों में कौन सा शब्द बना है भाई। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दुस्साहस। दुस उपसर्ग से बना हुआ है दुस्साहस। ठीक है। चलो बात करते हैं अगले प्रश्न की। कहता है उपतिष्ठति में कौन सा उपसर्ग है। आपके पास में सोचने के लिए 3 सेकंड का समय है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उप उपसर्ग। ओके। चलो बात करते हैं अगले प्रश्न की। कहता है दुर उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है। दुर उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुर्जनः। ओके। चलो बात करते हैं अगले प्रश्न की। अभियोगों में कौन सा उपसर्ग है। अभियोगों में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो सही जवाब इसका क्या देंगे हम लोग। इसका जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अभी उपसर्ग लगा हुआ है। ओके। अति उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है। अति उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है। इन चारों ऑप्शनों को देखते हुए जवाब दीजिए। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अत्यावश्यक। अत्यावश्यक, अत्यावश्यक जो है ना, ये अति उपसर्ग से शब्द बना हुआ है। ओके गाइज। चलो बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न कहता है सुपुत्र में कौन सा उपसर्ग है। सुपुत्र में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी, कौन सा उपसर्ग। तो सु उपसर्ग लगा हुआ है। ओके गाइज। चलो ये हमने 50 क्वेश्चन यहाँ तक देखे और यहाँ तक में आपने कितने क्वेश्चन का टिक मारा ये भी आप नोट करते चले। ओके गाइज। क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार इससे क्वेश्चन आते भी हैं। बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी आता है सर उपसर्ग पर वीडियो बनाइए, उपसर्ग टॉपिक पर जो है ना वीडियो बना कर दीजिए। तो मैंने सभी कमेंटों को पढ़ते हुए ये वीडियो बनाने को सोचा और काफ़ी सेलेक्टेड क्वेश्चन सबको उठाया। ओके गाइज। चलो बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा कहता है उच्चारण में कौन सा उपसर्ग है। उच्चारण में कौन सा उपसर्ग है भाई। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत उपसर्ग है। ठीक है। परिश्रमों में कौन सा उपसर्ग है। तो परिश्रमों में हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परि उपसर्ग है। ओके गाइज। परि उपसर्ग लगा हुआ है परिश्रम में। ओके। कहता है फिर विहार में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। बिहार में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी वी उपसर्ग लगा हुआ है। वी उपसर्ग लगा हुआ है। ओके। अंग उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा भाई। अंग उपसर्ग से तो सही जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए, आजीवनम। क्या बनेगा, आजीवनम। ओके। चलो बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस शब्द में नी उपसर्ग नहीं है। किस शब्द में नी उपसर्ग नहीं है। इन चारों ऑप्शनों को देखिए और फिर हमें जवाब दीजिए किस शब्द में नी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में जो है ना, यानी निर्णय में ना नी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। ठीक है। और कहता है परा उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनता है। इन चारों ऑप्शनों को मिलाने से, चारों ऑप्शनों को देखिए आप ध्यान से, परा उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनता है इन चारों ऑप्शनों में। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पराजय। ठीक है। चलो बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न कहता है सम उपसर्ग से एक शब्द बना है। इसमें सम उपसर्ग से एक शब्द बना है। अब वो शब्द कौन सा है उसका चयन करना है आपको। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कार। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कार। संस्कार जो है ये सम उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। नेक्स्ट कहता है उप उपसर्ग से कौन शब्द बनेगा। इन चारों ऑप्शनों को देखिए, उप उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है। तो ऑप्शन नंबर आपको बी में मारना है, ठीक, यानी उपकार। ओके गाइज। चलो बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा कहता है पर उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द नहीं बना है।
प्र उपसर्ग के योग से निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बना है? इन चारों ऑप्शनों को देखिए तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रश्न जो है ये नहीं बना हुआ है, प्र उपसर्ग के योग से प्रश्न नहीं बना हुआ है। ठीक है, चलो बात करते हैं अगले प्रश्न की। सु उपसर्ग से कौन शब्द बना है? सु उपसर्ग से इनमें से कौन शब्द बना हुआ है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वागतम। ओके, और नेक्स्ट कहता है संभवती में कौन सा उपसर्ग है? सोचिए समझिए फिर हमें जवाब दीजिए। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी, सम उपसर्ग, तो बिल्कुल सही चुना है मेरे भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है भाई? तो ऑप्शन नंबर डी, किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? तो वेदना में वी उपसर्ग नहीं है। ठीक है, चलो बात करते हैं अगले प्रश्न की। कहता है आदाय में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? आदाय में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो क्या हो जाएगा इसका जवाब? सही जवाब देंगे इसका हम ऑप्शन नंबर ए, आंग। ठीक ना, आदाय में कौन सा उपसर्ग है? तो आंग उपसर्ग है। ठीक है, चलो बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न कहता है किस शब्द में सम उपसर्ग लगा है? इन चारों ऑप्शनों को देखिए और बतलाइए जो इन चारों ऑप्शनों में किस शब्द में सम उपसर्ग लगा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी, संघार में जो है ना सम उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट कहता है अपना क्वेश्चन, प्र उपसर्ग के योग से कौन शब्द बनेगा? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2013 में इसको पूछा गया था। तो प्र उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा? इन चारों ऑप्शनों को देखते हुए बतलाइए मुझे जवाब। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए, प्रवेशः, तो बिल्कुल सही चुना है मेरे दोस्त। ठीक है, चलो बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, अनु उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा? अनु उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा? इन चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है और 14 में इसको पूछा गया क्वेश्चन है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अनु उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी, अनुभवः, तो बिल्कुल सही चुना है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है अप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? अप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो सही जवाब देंगे हम ऑप्शन नंबर डी, अप्यसः। अप्यसः जो है ये अप उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। ओके, चलो बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कहता है परि उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा? सोचिए समझिए और फिर हमें जवाब दीजिए। इन चारों ऑप्शनों में परि उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो परिणति बनेगा। क्या बनेगा? परिणति। ओके, चलो बात करते हैं अगला प्रश्न की। कहता है समाप्तम में कौन सा उपसर्ग है? समाप्तम में कौन सा उपसर्ग है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सम उपसर्ग है। समाप्तम में कौन सा उपसर्ग है? तो सम उपसर्ग है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। कहता है किस शब्द में सम उपसर्ग लगा हुआ है? इन चारों ऑप्शनों को देखिए आप पहले। संचार है, साकार है, समेकित है और सकार है। इसमें ना सम उपसर्ग किस में लगा हुआ है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संचार में। ठीक है, प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? इन चारों ऑप्शनों में प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? तो सही जवाब हो जाएगा प्रत्येकम। प्रत्येकम जो है सो प्रति उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। इन चारों ऑप्शनों को देखते हुए मैंने जवाब दिया। ओके, चलो बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न अपना क्या कहता है, अभी उपसर्ग से कौन शब्द बना है? इन चारों ऑप्शनों को देखिए, अभी उपसर्ग से कौन सा शब्द बना हुआ है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिभावक। अभिभावक जो है तो ये अभी उपसर्ग से बना हुआ शब्द। ओके, चलो बात करते हैं अगले प्रश्न की। कहता है संसार में कौन उपसर्ग है? संसार में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सम उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? तो अगला प्रश्न कहता है निर्गच्छति में कौन सा उपसर्ग है? निर्गच्छति में कौन सा उपसर्ग है? इन चारों ऑप्शनों को देखिए। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी, निरुपसर्ग, तो बिल्कुल सही चुना है। ठीक है, उन्नति में कौन सा उपसर्ग है भाई? उन्नति में कौन सा उपसर्ग है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत उपसर्ग। उन्नति में कौन सा उपसर्ग? तो उत उपसर्ग। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, किस शब्द में दुर उपसर्ग है? किस शब्द में दुर उपसर्ग लगा हुआ है? चार ऑप्शन को देखिए, किस शब्द में दुर उपसर्ग लगा हुआ है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्बलः। जी हाँ गाइज, दुर्बलः में क्या है? दुर उपसर्ग लगा हुआ है। तो ये हमारे 75 प्लस क्वेश्चन थे। अगर आपने ये टेस्ट दिया है तो आपको ये टेस्ट देने के बाद बहुत अच्छा लगा होगा और आपको पता भी लग गया होगा जो हमने टोटल कितने क्वेश्चन किए, हमने टोटल कितने क्वेश्चनों को सोल्व किया 75 प्लस क्वेश्चन में। और ये टेस्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है 2022 के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन थे, तो आप इन सभी को अगर टेस्ट दिए हैं तो इसके साथ साथ अपने दोस्त में भी इसको शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इस टेस्ट को दे सके। और रोज़ाना हमसे जुड़ने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और
अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, ठीक है गाइज। तो फिर हमारी और आपकी मुलाकात होगी संस्कृत के नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।